Hi guys, we will learn about temporal and convective acceleration. This is the topic of fluid kinematics. So सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर होता क्या है। वेलोसिटी वेक्टर को डिनोट करते हैं v बार से और v को लिखते हैं यू आई कैप वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप और मैग्नीट्यूड निकालते हैं रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ यू का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ w का स्क्वायर. Here u is the component of velocity in x direction, v is the component of velocity in y direction and w is the component of velocity in z direction. हम लोग अब देखेंगे कि component of velocity in x direction क्या आता है dx अपन dt, v is the dy अपन dt और w dz अपन dt. Here we can't say u is the function of x and t only और v y and t only and w z and t only. u is the function of x y z and t, v is the function of x y z and t and w is the function of x y z and t. उसी तरह हम लोग एक्सीलरेशन वेक्टर देखते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए बार से. इसको लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. इसका मैग्नीट्यूड को रूट अंडर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक. और ए एक्स यहाँ एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ए वाई एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन और ए जेड एक्सीलरेशन इन जेड डायरेक्शन. तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन के एक्सीलरेशन को कैसे लिखते हैं डी अपन डी टी, ए वाई को डी वी अपन डी टी और डी जेड को डी डब्ल्यू अपन डी टी. एयर ए एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, ए वाई सेम ए जेड एक्स वाई जेड एंड टी का फंक्शन. ओके तो ये था हम लोग का वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर जो क्लियर हो गया. अब हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन और टेम्पोरल एक्सीलरेशन होता क्या है. यहाँ कुछ मैथमेटिकल है तो हम लोग देखते हैं जैसे b इज़ द फंक्शन ऑफ x और y, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं डेल बी अपन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल बी अपन डेल वाई डी वाई. उसी तरह यहाँ पर ई डेल बी अपन डेल एक्स डेल बी अपन डेल वाई क्या है पार्शियल डेरिवेटिव है. अगर टोटल डेरिवेटिव रहता तो डी बी अपन डी एक्स करना पड़ता. तो उसी तरह जैसे u इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी है, इसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डी यू इक्वल टू डेल यू अपन डेल एक्स डी एक्स, डेल यू अपन डेल वाई डी वाई, डेल यू अपन डेल जेड डी जेड और डेल यू अपन डेल टी डी टी. दोनों तरफ अगर हम डी टी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपन डी टी, डी वाई अपन डी टी और डी जेड अपन डी टी और यहाँ डी टी अपन डी टी. तो यहाँ पर डी अपन डी टी क्या होता है एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, डेल यू अपन डेल एक्स उतर जाएगा, डी एक्स अपन डी टी यू वेलोसिटी इन यू डायरेक्शन, ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और डी अपन डी टी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और डी जेड अपन डी टी वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन. यहाँ पर डी टी कैंसिल, डेल यू अपन डेल टी हो जाएगा. तो ये हो गया मेरा कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन निकल गया. अब हम लोग देखेंगे कि उसको सजा के लिखते हैं. यहाँ पर सजा के लिख दिए ए एक्स को यू डेल यू अपन डेल एक्स, वी डेल यू अपन डेल वाई, डब्ल्यू डेल यू अपन डेल जेड प्लस डेल यू अपन डेल टी. ये तो वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन सिर्फ यू की जगह वी हो जाएगा और ए जेड में वी की जगह डब्ल्यू हो जाएगा. ये हो गया मेरा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन जेड डायरेक्शन. ओके गाइज, तो अब देखते हैं कि होता क्या है वो एक्सीलरेशन. तो ए एक्स का क्या था एक्सप्रेशन यू डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू अपन डेल जेड प्लस डेल यू अपन डेल टी. दिस पार्ट ऑफ एक्सीलरेशन यू इज चेंजिंग विथ एक्स वाई जेड, मतलब स्पेस के साथ चेंज हो रहा है. दिस पार्ट चेंजिंग विथ टी मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है. जो पार्ट स्पेस के साथ चेंज है उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, मतलब यहाँ से इतना पार्ट हो गया कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन. और जो पार्ट टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो होता है टेम्पोरल एक्सीलरेशन. कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन का और एक नाम है उसको बोलते हैं एडवेक्टिव एक्सीलरेशन और टेम्पोरल एक्सीलरेशन का और एक नाम है उसको बोलते हैं लोकल एक्सीलरेशन. तो कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन दैट पार्ट ऑफ एक्सीलरेशन विच इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस. सो कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन एट दैट पार्ट ऑफ एक्सीलरेशन विच इज ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इसको बोलते हैं टेम्पोरल एक्सीलरेशन. सो आई थिंक एज कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन एंड टेम्पोरल एक्सीलरेशन क्लियर हो गया होगा. सो वी विल see some challenging questions on this in this topic in next video, so stay connected with me. Thank you guys.